कहा जाता है कि स्वाद का कोई धर्म नहीं होता और ना ही अमीरी गरीबी से इसका कोई रिश्ता होता है। स्वाद तो सीधे दिल से निकलता है और दिल तक जाता है। हमारी आज की कहानी भी एक ऐसे ही स्वाद की है, जो बनती तो एक गरीब के मिट्टी के चूल्हे पर है, लेकिन उसकी खुशबू पूरे गांव के दिलों में बसती है। स्वागत है आपका गांव के सबसे ईमानदार इंसान रामू की दुनिया में। राधा, जरा देखना, आज कढ़ी का रंग कितना निखर कर आया है। बस अब इसमें ये कड़ी पत्ता और राई का तड़का लग जाए, फिर देखना इसका स्वाद कैसे पूरे मोहल्ले को खींच लाएगा। आप भी ना करी चावल बनाते वक्त ऐसे खुश होते हैं जैसे कोई खजाना मिल गया हो। स्वाद तो अच्छा है ही, पर थोड़ा अपने फायदे का भी सोचिए। 10 रुपए प्लेट में आप इतना भर भर कर खिलाते हैं, घर का खर्च चलाना मुश्किल होता है, पता है ना? राधा, पेट सबका भरना चाहिए। हमारे पास पैसे कम है तो क्या हुआ, ऊपर वाले ने इस हाथ में जो स्वाद दिया है ना, वो सबसे बड़ा खजाना है। जब कोई मजदूर पेट भरकर खाता है और उसके चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान आती है, तो मुझे लगता है कि मुझे मेरी मेहनत का फल मिल गया। रामू करी चावल तैयार करके गांव के मेन चौक पर अपना ठेला लगाता है। तभी रामू की स्पेशल कड़ी चावल की प्लेट खाने के लिए ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ती है। वाह रामू भाई, कमाल कर दिया। ऐसी कड़ी तो शहर के बड़े से बड़े होटल में भी नहीं मिलती। मान गए तुम्हारे हाथों में, सच में जादू है। ये तो आप सबका प्यार है भाई, पेट भरकर खाइए। तभी मक्खन सिंह अपने बड़े से ढाबे से सब कुछ देख रहा होता है। वो बोलता है, देखो इस भिखारी को, साला 2 पैसे की औकात नहीं और मेरे इतने बड़े ढाबे के ग्राहक खराब कर रहा है। इसका ये 10 रुपए वाला धंधा मुझे बंद करवाना ही पड़ेगा, वरना ये मेरे ढाबे पर ताला लगवा देगा। तभी गांव में नेशनल हाईवे का काम शुरू हो जाता है। मक्खन सिंह शहर के बड़े कॉन्ट्रैक्टर से हाथ मिला लेता है और उस कॉन्ट्रैक्टर की मदद से रामू के ठेले को हटाने का पक्का इंतजाम कर लेता है। ए चल, हटा अपनी ये कचरा पेटी यहाँ से। दिखता नहीं यहाँ नया हाईवे बन रहा है। चौराहे पर ऐसी आड़ी टेढ़ी दुकानें लगाना अब मना है। चलो भागो यहाँ से। साहब, मैं तो यहाँ पिछले 20 सालों से दुकान लगा रहा हूँ। गरीब आदमी हूँ, अगर यहाँ से हट गया तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा साहब। मुझे एक छोटी सी जगह दे दो। तभी वहाँ पर मक्खन सिंह भी आ जाता है। क्यों रे रामू, बड़ा आया था 10 रुपए में दुनिया का पेट भरने। अब चल भाग यहाँ से, ये शहर का रास्ता है, यहाँ तेरे जैसे भिखारियों के लिए कोई जगह नहीं है। रामू बेचारा गांव की गलियों में घूम घूम कर अपने करी चावल बेचने की कोशिश करता है। करी चावल, गर्मा गर्म करी चावल, कोई तो ले लो। इतनी तेज धूप में गलियों में घूमने के कारण रामू चक्कर खाकर गिर जाता है। वक्त जब इम्तिहान लेता है तो चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। रामू की वो कड़ी जो कभी लोगों की भूख मिटाती थी, आज मिट्टी में मिल चुकी थी। रामू को तेज बुखार ने जकड़ लिया था। घर में ना तो दुकान लगाने के पैसे बचे थे और ना ही बेटी की स्कूल की फीस भरने के। रामू का चूल्हा अब भूत चुका था। राधा, मुझे माफ कर देना, मैं तुमको एक अच्छी जिंदगी नहीं दे पाया। मेरी ईमानदारी ही मेरी दुश्मन बन गई। मेरा सब कुछ खत्म हो गया राधा। ऐसा मत बोलिए, ईमानदारी कभी दुश्मन नहीं होती। ऊपर वाला हमारा इम्तिहान ले रहा है, आप हिम्मत मत हारिए। जब तक आपके हाथों का ये हुनर हमारे साथ है, हम भूखे नहीं मरेंगे। आप बस जल्दी से ठीक हो जाइए। तभी हाईवे की साइड पर एक सरकारी गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से एक गंभीर और रौबदार आईएएस ऑफिसर उतरता है। तभी मक्खन सिंह भागते हुए उनके पास जाता है। प्रणाम कलेक्टर साहब, मेरे इस नए और सबसे बड़े ढाबे पर आपका स्वागत है। मैंने आपके लिए शहर के सबसे बड़े रसोइये से खाना बनवाया है। काजू बादाम का शाही खाना है, जरूर चखिए साहब। कलेक्टर साहब मक्खन सिंह के साथ उसके ढाबे पर आ जाते हैं। वो जैसे ही पहला निवाला खाते हैं, क्या मक्खन सिंह, इतना तेल, इतने मसाले और ऊपर से ये नकली रंग। इस खाने में सिर्फ दिखावा है, कोई स्वाद नहीं है। मुझे ये शहरी अमीरी का खाना नहीं खाना। क्या इस गांव में कोई ऐसा नहीं है जो असली मिट्टी से जुड़ा पारंपरिक स्वाद खिला सके? मुझे कुछ सादगी भरा खाना है। तभी वह खड़ा एक मजदूर बोलता है, साहब, अगर आप गुस्सा ना करें तो बोलूं, हमारे गांव में एक रामू करी चावल वाला है। उसके हाथों में जो स्वाद है साहब, जो एक बार खा ले वो उंगलियां चाटता रह जाए।
लेकिन अब वो दुकान नहीं लगाता। ऐसा क्यों? वो दुकान क्यों नहीं लगाता? और वो कहाँ मिलेगा? मुझे अभी उसके पास ले चलो। तभी कलेक्टर साहब की गाड़ी रामू के घर के सामने आकर रुकती है। वो गाड़ी से उतरकर सीधा रामू के घर के अंदर जाते हैं। साहब, आप इस गरीब के घर पर? माफ कीजिए साहब, मैंने अब रास्ते पर रेढ़ी लगाना बंद कर दिया है। मुझे जेल मत भेजिए साहब। अरे रामू, शांत हो जाओ। मैं तुम्हें जेल भेजने नहीं आया हूं। मैं तो तुम्हारे उन मशहूर कढ़ी चावल का स्वाद चखने आया हूं, जिसकी तारीफ पूरे गांव के लोग करते हैं। क्या मुझे भी उन कढ़ी चावल का स्वाद चखने का मौका मिलेगा? राधा की आंखों में एक उम्मीद दिखती है। वो फटाफट एक थाली में चावल और ऊपर से पीली मसालेदार कढ़ी कलेक्टर साहब को परोसती है। पहला निवाला खाते ही कलेक्टर साहब की आंखें बड़ी हो जाती है और चेहरे पर एक अजीब सा सुकून आता है। अद्भुत, बेमिसाल। रामू भाई, इस खाने में सिर्फ स्वाद नहीं है, इसमें एक माँ का प्यार है, इस मिट्टी की खुशबू है। मैंने शहर के 5 स्टार होटल में खाना खाया है, पर जो सुकून इस 10 रुपए की थाली में मिलता है वो और कहीं नहीं मिलता। तुम्हारा ये हुनर मिट्टी में मिलने के लिए नहीं है। कल्याणपुर गांव के निवासियों, तरक्की का ये मतलब नहीं होता कि हम अपनी मिट्टी के स्वाद को भूल जाएं और गरीबों का हक छीन लें। मक्खन सिंह ने प्रशासन को गलत जानकारी देकर रामू को हटवाया था। इसलिए सरकार की नई पॉलिसी के तहत मैं रामू को इस हाईवे की सबसे प्राइम लोकेशन पर एक सरकारी अप्रूव्ड फूड स्टॉल हमेशा के लिए अलॉट करता हूं, और इनका पहला ग्राहक मैं खुद बनूंगा। सच्चाई की हमेशा जीत होती है। रामू की ईमानदारी और उसका हुनर रन लाया। जो कढ़ी चावल का ठेला कभी गलियों में ठोकर खा रहा था, उसे अब एक पक्का ठिकाना मिल गया था।